आग कौन लगाता है? किसी न किसी गलती से तो आग लगती है। चाहे तंबाकू पीने वाला हो, चाहे ये कोई जंगल में भेड़े चुराने वाला हो, चाहे कोई भी है। एबीसी में इस साल भी लोगों को बेचने के लिए राजमा नहीं है, सिर्फ अपने खाने के लिए है। मैं चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी थोड़ी सी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सीबीआई इंक्वायरी करे। जो डांस करते हैं वो लागे को भी देखते हैं। 99% लोग खुश हैं डांस से मेरे, वो उनके फोन आते हैं मुझे। लेकिन कुछ लोग हैं बेचारे, उनको वो हजम ही नहीं होता। यार चलो यार करो तनकीद, कोई बात नहीं, लिखो जो मेरे लिए लिखना है ऐसे बात, लेकिन आप भी डांस सीखो, आप भी कुछ करो। और अब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो भद्रवाह के शहरी बाजार पार्क में हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है ठाकुर युद्धवीर सिंह, जो डीडीसी काउंसलर हैं भद्रवाह वेस्ट के और मंडल प्रधान बीजेपी भद्रवाह से हैं। तो चलिए, आपको मालूम ही होगा आजकल मौसम की क्या हालात है। बिल्कुल इनविजिबिलिटी है, ऐसा लग रहा है कि चिल्लाई कलाम भद्रवाह में लगा है। जंगल में जगह जगह पे आग लग रही है। तो चलो ठाकुर साहब से पूछते हैं कि क्या कहेंगे ये जो आजकल मौसम के हालात हैं। तो ठाकुर साहब बताइए, जो मौसम आज हम देख रहे हैं बड़ा ही बुरा हाल है, लोग बीमार हो रहे हैं बिल्कुल, तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया नासिर साहब, आज फिर काफ़ी दिन के बाद हमारी एक मुलाकात हुई, और मुलाकात भी हमारी एक हिस्ट्रिकल जो शहरी बाजार की पार्क में यहाँ हुई है। तो आपने पूछा ये जो प्रदूषण या लोग बीमार हो रहे हैं, तो सही बात है कि मैं खुद परसों हॉस्पिटल में गया था, वहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। अब प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाओ तो लोग इतने बीमार हो रहे हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार, सर दर्द वगैरह सबको हो रहा है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। ये एक सब जो ये यहाँ का जो क्लाइमेट का चेंज होना, हमारा जो प्रदूषण, हमने इस प्रदूषण को कभी भी भद्रवाह में जिंदगी, मेरी एज भी 58 होने जा रही, लेकिन हमने ना देखा है ना सुना था कि इतना प्रदूषण भद्रवाह में होता है। हमें आधा किलोमीटर भी आज अपना गांव, एक गांव से दूसरे गांव तक हम नहीं देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भद्रवाह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और भद्रवाह में टूरिस्ट भी अभी आने शुरू हो गए। हमने काफ़ी टूरिस्ट भी देखे भद्रवाह में। लेकिन सबसे हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भद्रवाह में जो आग की आगजनी की जो रिपोर्टें आ रही हैं हर इलाके से, कल भी गुतासा में एक घर जल गया, वो रात की बात है। आज कल रात की बात है, गुतासा में 2 मंजिल जो ऊपर वाला मंजिल वो ख़त्म हो गया। ऐसी वारदातें काफ़ी भद्रवाह में होने जा रही हैं, हो रही हैं। और ख़ासकर हमारा जो हम खुद को अपने जिम्मेदार समझते हैं इस पूरे भद्रवाह या पूरे स्टेट या पूरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आग कौन लगाता है? किसी न किसी गलती से तो आग लगती है। चाहे वो एक कोई तंबाकू पीने वाला हो, चाहे ये कोई जंगल में भेड़े चुराने वाला हो, चाहे कोई भी है। एबीसी में ये बोलना चाहूँगा, जिसकी थोड़ी सी गलती से ये सारा सिस्टम हो रहा है। कई लोग इसमें बड़ा मजा समझते हैं, आग जली। यार इसमें कितने आपके हजारों लाखों जीव जंतु हैं, आपके कीड़े मकोड़े हैं, आपका क्या क्या इसमें जल जाता है, आपको ये पता नहीं है। आग लगना कोई आसान बात नहीं, इसमें हजारों लाखों की तादाद में ये हमारे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो मर जाते हैं। तो ये थोड़ा मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है भद्रवाह के माहौलियात को सेफ रखना। और जहाँ देखते हैं आगे एक फैशन सा बन गया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इसको रोका जाए। और जिस इंसान को आग लगाते हुए देखा जाए या उसकी हरकत, उसको मैं कहता हूँ उसको तुरंत उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो, ताकि दूसरों को ये उस पर इस बात एक हमने देखा था कि बहुत साल पहले यहाँ भद्रवाह में क्या होता था कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, स्पेशली ये आग वगैरह जो जंगल में लगती है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। आपने समझते कि कंट्रोल रूम होना चाहिए कि कहीं से भी अगर कोई भी रिपोर्ट आए, सबसे पहले तो जब वहाँ के लोकल लोग उनने भी आगे आना चाहिए आग को बुझाने के लिए। उसके बाद जो है कंट्रोल रूम में बात करके जितना हो सके फायर सर्विस के लोग जाएंगे, और क्या बोलते हैं ये अपने डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, ताकि सबके एफर्ट से ये जो है आग की वारदातें जो है इनको कम किया जाए। बिल्कुल, मैंने देखा कहीं अभी वीडियो, शायद आपने ही, आपके ओर से एक वीडियो मैंने देखा अभी सुबह, जिसमें पीएचई और फॉरेस्ट के लोग कुछ आग बुझा रहे हैं किसी इलाके में। तो अच्छी बात है, वो
डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें सबसे पहले जो कदम बढ़ाना है वो डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक कंट्रोल रूम होना चाहिए और खासकर इलाके के खासकर चौकीदार नंबरदार वगैरह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको अपना नंबर दें और जब भी आग लगती है तो उस आग को पहले से ही कैसे क्या करना है वो एक सिखलाई होनी चाहिए इलाके में थोड़ी पूरी कि कैसे हमने क्या करना है। और कोई भी गांव का कोई भी शख्स जो है इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उनका अवेयर करना है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस वक्त कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और भी एक कंट्रोल रूम बनाकर और उसको, और हमें पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत कम जो है स्टाफ रह गया है, तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो बहुत बड़ा जंगल है। एक बीट गार्ड के पास 4-4, 5-5 कंपार्टमेंट है, हम मानते हैं, लेकिन ये बात है कि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है ये हमारा जंगल बचे। जब जंगल बचेगा तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो हम बचेंगे। चलो अगर पानी से हम बात निकले तो पानी का हम देख रहे हैं कि पानी बहुत से इलाकों में नहीं है, काफ़ी लोग परेशान हैं। हमने यहाँ सिटी की अगर बात करें तो यहाँ 2 दिन के बाद आज पानी आ रहा है, क्योंकि जो सोर्स हैं वो सारे सूख गए, न बारिश है न बर्फ़ है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या कैसे हालात बने हुए हैं? देखें, पहले तो हम लोगों के अमाल जो हमारे वो ठीक नहीं है। हमारा जो उसके प्रति ऊपर ईश्वर भगवान जो भी है उनके प्रति हमारा वो विश्वास कम हो गया है और हम उन किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो धरती है वो 10 या 20% लोगों पर टिकी हुई है, जो ईमानदार हैं, जानदार हैं, जो उसको ऊपर मानते हैं। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऊपर वाले को माने। और दूसरी बात है पीएचई डिपार्टमेंट जो है मानते हैं उनकी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी नेग्लिजेंसी होगी, लेकिन ऊपर वाले की जब बारिश या बर्फबारी नहीं पड़ रही है उसमें हम उसमें सबका जीना मुश्किल हो गया हमारे खासकर भदरवा के लिए। हल्के भदरवा में कभी पानी की कमी नहीं हुई है, लेकिन आज कई इलाके ड्राई चल रहे हैं, हालात खराब हैं। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी रहमत बरसाए और यह भदरवा और पूरी स्टेट में जो है, क्योंकि हमारा जो 50% देहाती इलाका है वो जमींदारी पर है। इस वक्त किसी ने घास बीजना है, किसी ने सरसों बीजना है, किसी ने क्या बीजना है, गंडे थोम वगैरह। तो इस वक्त हालत ख़राब है, कई इलाके में बहुत बड़ा एक कराई चल रहा पानी का। चलिए जब बात अगर निकली है तो हम आपकी कौंसिल की तरफ भी आते हैं। हमने बड़ी एक इशू उठा था कि यहाँ की भदरवाही राजमा जो अब GI टैग भी उसको मिल गया है, वर्ल्ड फेमस है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका में भी भदरवा की राजमा जो है खाई जाती है, दुबई में खाई जाती है, बड़े बड़े मुल्कों में खाई जाती है। लेकिन एक इशू उठा, आपकी कौंसिल के दौरान ही ये इशू उठा था कि कुछ जो है किसानों को राजमा दिखाई कुछ और है और दी कुछ और है। कहीं ना कहीं भदरवाही राजमा पे वो एक प्रश्न उठा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए नासिर साहब, मैं इस पर ज़रा कम बोलना चाहता था क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा मीडिया में उछल चुका है। मुझे लगता है ये भदरवा में 4 या 5 दफ़ा मीडिया में ये बात आ चुकी है राजमा के बारे में। इस साल राजमा जो है इस साल भी लोगों को बेचने के लिए राजमा नहीं है, सिर्फ अपने खाने के लिए है। मतलब यही किसी को 10 किलो हुए, किसी को 15 किलो हुए, सिर्फ अपना ही गुजारा है। ज़्यादा ज़मींदारों को तो 20 ज़्यादा ज़मींदारी होगी, किसी के पास तो 20 से 25 किलो से ऊपर राजमा हुए नहीं है। रही राजमा पिछले साल की बात, पिछले साल तो हमारा सच मानते एक दाना हमारी लैंड भी ज़्यादा नहीं तो 40 कनाल तो मेरे पास हमारी लैंड भी होगी, लेकिन हम भी ज़मींदारी करते हैं, ज़मींदारी पर हमारा भी निर्भर होता है। लेकिन पिछले साल कोई राजमा नहीं निकला, कोई दाना नहीं निकला है। मैं खुद परेशान हूँ। वो 70 क्विंटल या 100 या कितना बोलते हैं, मुझे फिगर का पता नहीं है, 70 या 100 जितना भी है मुझे नहीं पता है कितना वो फिगर है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि इस मीडिया में तो ये बात चली गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी थोड़ी सी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ CBI इंक्वायरी करे, CBI तो नहीं है, लेकिन चलो हम चाहते हैं ये अपना क्राइम ब्रांच करे, विजिलेंस करे। लेकिन होना चाहिए ताकि भदरवाइयों को दिलों में ये जो थोड़ी सी चल रही है राजमा काफी दिनों से, तो इसके बारे में अब DC साहब से बात करूंगा। मेरी मुलाकात नहीं होने जा रही है उनसे,
तो पूरा पता उनको ही होगा, डीसी साहब को, कि हाँ। मुझे लगता है कई लोग तो बोल रहे हैं कि हमने इंक्वायरी भी कराई है इसमें। अच्छा। इंक्वायरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास भी इंक्वायरी गई है, सब बोलते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में पता। लेकिन कल डॉक्टर साहब डोडा आ रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी, तो मैं इनसे जरूर ये बात करूंगा कि सर इस पर थोड़ी सी जो है ध्यान इस पर दें, ताकि ये हमारा राजमा, क्योंकि हम बदवा बदनाम हो रहे हैं। सच्ची बात है, बदवा का राजमा बहुत टेस्टी है, जबरदस्त है, लेकिन हम खुद ही इस बदवा को जो है बदनाम करने में तुले हुए हैं। 10 पैसे के या 20 पैसे या 20 रुपए के लिए हम उसको मतलब उसके पीछे पड़े हुए हैं सिर्फ खाने के चक्कर में। तो हम ये बोल देंगे कि राजमा का जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होना चाहिए। और मेरा सबसे पहला ये होगा, एज ए डीडीसी मेंबर होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँ कि राजमा की इंक्वायरी जरूरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए, जो अगर उनके पास कोई इंक्वायरी आई है तो चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा ठाकुर साहब आपसे कि रिसेंटली हमने आपका एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, जो जिस पे आपने डांस किया है, और लोग अक्सर जब भी आप डांस करते हैं तो लोग जो है बड़े कमेंट देते आते हैं कि देखो जी ये डांस की सरकार है, नाचना गाना ये इनके पास है और कुछ नहीं है। काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो आपने भी शायद वो कुछ 1-2 कमेंट तो पढ़े जरूर होंगे। क्या कहेंगे आप अपने डांस पे भी, क्या कहेंगे और उन कमेंट्स पर क्या कहेंगे? नहीं, देखे मुझे हंसी उन लोगों पर आती है यार, कोई बड़े लोग डांस करें तो वो ठीक है। अगर हम छोटे लेवल के वर्कर हैं, जो छोटे लेवल विद इन द डिस्ट्रिक्ट, एक मुझे डीडीसी होगा और क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन यार ये एक मस्ती होती है अपनी, थोड़ा डांस करने में कितना लगता है, 7 ही मिनट लगते हैं ना, 10 मिनट लगते हैं। तो क्या हमने 7 मिनट अपने नहीं निकालने? क्या लोग बोलते हैं अपने इलाके को देखो ये करे, हम इलाके को भी देखते हैं, जो डांस करते हैं वो इलाके को भी देखते हैं। और डांस मेरा एक जब मैं फ्री होता हूँ अपने आप को थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मेरा इससे थोड़ी अपनी जिस्म में भी थोड़ा सा ये अपनी फिजिकल फिट एनर्जी रहती है, फिजिकल फिट होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसी से थोड़ा सा अपना मनोरंजन हो जाता है। और 95% मेरे दोस्तों का यही डिमांड होती है कि अब कब डांस दूसरा आपका आने वाला है। अच्छा। 95% लोग खुश हैं डांस से मेरे, वो उनके फोन आते हैं मुझे। लेकिन कुछ लोग हैं बेचारे, उनको वो हजम ही नहीं होता। यार चलो यार करो तनकीद, कोई बात नहीं, लिखो जो मेरे लिए लिखना है ऐसी बात, लेकिन आप भी डांस सीखो, आप भी कुछ करो। डांस कोई बुरी चीज नहीं है। डांस जो है एक आदमी चुस्त दुरुस्त रखता है और अपने आप को खुश रखता है और लोगों को खुश रखने में मदद करता है। तो ये थे डीडीसी भद्रवाह वेस्ट ठाकुर युद्धवीर सिंह, जो मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी के भी हैं भद्रवाह से। हमने बात की और कुछ सवालात पूछे, चाहे मौसम की बात हो, पेजी की बात हो, देसी राजमा की यहाँ पे बात आई, और जो डांस से करते हैं और उस पर कुछ लोग तनकीद करते हैं। तो इस पर ठाकुर साहब ने क्या कहा आपने सुना, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम आपको और भी ऐसी शख्सियतें रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।